साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, स्टार्ट हो चुका है आज का इस सेशन और आज के इस सेशन में दोस्तों हमें बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करना है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दें सभी साथी। ठीक है, और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, और जिन भी साथियों को ये नोट्स मंगवाना है दोस्तों, ये एडमिशन लेना है टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर, एमपी टेट आदि एग्जामों के लिए, तो आप इस सेल्फ स्टडी क्लासेस के इस ऐप डाउनलोड करके, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके दोस्तों आप 1500 में 12 महीने के लिए इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये वाला जो ऐप है वो डाउनलोड करना है। ठीक है, और इस वाले कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। 1500 का कोर्स है, 12 महीने के लिए कोर्स है दोस्तों, सभी साथियों के लिए। ठीक है, तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना, बिल्कुल भी देर नहीं करना है दोस्तों। बहुत ही शानदार ये दोस्तों आपके लिए मौका है अध्ययन करने का। और जिनको नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, तो हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य साहित्य वाले ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये तीनों नोट्स मात्र 2100 रुपए में है दोस्तों। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं 2100 रुपया पे करके। ठीक है, और अगर ये दो नोट्स मंगवाना है गद्य और पद्य साहित्य तो ये 1600, और अगर 3000 एमसीक्यू की बुक बस मंगवाना है तो ये मात्र 599 में पोस्ट चार्ज सहित, स्पीड पोस्ट चार्ज सहित आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो जिन भी साथियों को ये नोट्स मंगवाना है मंगवा सकते हैं। और जो भी हमारे केबीएस पीजीटी वाले साथी हैं, केबीएस पीजीटी वाले है ना, इनके लिए दोस्तों टॉपिक बाय टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, केबीएस हिंदी पीजीटी वाले। ठीक है, इस ऐप में जाकर के इसको आप परचेज कर सकते हैं। केबीएस पीजीटी टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। और दोस्तों इसको आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज बनाई गई है। अब यहाँ पर अपन को स्टार्ट करना है। कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक कौन है? कालिदास की निरंकुशता, इस निबंध के लेखक कौन है बताना है। श्याम सुंदर दास हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, पदम से शर्मा हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चयन करो। कालिदास की निरंकुशता, इस निबंध के लेखक कौन है? इस निबंध के लेखक आपको बताना है, चयन करना है। 265 नंबर का क्वेश्चन है, कालिदास की निरंकुशता। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, और सभी लोगों ने बताया कि सर इसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? पत्रकारिता के स्तर से, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? चयन कर दो जल्दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले 266 नंबर का क्वेश्चन है। और 266 नंबर के क्वेश्चन में आपका सही उत्तर क्या जा रहा है बताइए। 66 में पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक, और प्रमुख लेखक कौन है पत्रकारिता के स्तर से? राइट आंसर है राम वृक्ष बेनीपुरी। 3 नंबर, पत्रकारिता अपन को याद रखते ना, बोले सलाम वृक्ष पर चढ़े चढ़े पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करेंगे। कब? वृक्ष पर चढ़े चढ़े। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के लेखक कौन है? शिकार संबंधी रोचक निबंधों के लेखक श्रीराम शर्मा है, श्रीराम वर्मा है, श्रीकांत वर्मा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के लेखक कौन है? 267 नंबर का क्वेश्चन है। 267 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी आंसर बताएंगे। 267 में राइट आंसर है कि सर शिकार संबंधी रोचक निबंधों के जो रचनाकार है वो है श्रीराम शर्मा। यानी आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। शेयर कर देना दोस्तों अपने सभी साथियों तक। प्रसाद पंत और मैत्रीक्षण नामक निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद पंत और मैत्रीक्षण, पंत और मैत्रीक्षण नामक निबंध संग्रह ये किसका है दोस्तों? प्रसाद पंत और मैथिली शरण, ये बताना है। प्रसाद पंत और मैथिली शरण, ये निबंध किसका है? निबंध संग्रह किसका है? 268 में
सभी साथी, जिन भी साथियों ने कोर्स में एडमिशन नहीं लिया, मात्र 1500 रुपए में ले सकते 12 महीने के लिए। प्रसाद पंत और मैत्रीषण नामक निबंध संग्रह किसका है? 268 का उत्तर राइट आंसर है कि सर ये है दिनकर का। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही। किसका है? दिनकर। प्रसाद पंत और मैत्रीषण। दिनकर अपन को याद रखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। 1908 में इनका दोस्तों जन्म हुआ था। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? विक्रमोर्वशी की मूल कथा, इस निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, शेयर कर दो दोस्तों। रोज रात्रि 9 बजे अपनी ये क्लास होती है। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? 269 में। इसके पहले 7:15 पर टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर क्लास आती है और इसके बाद 9:45 पर भी क्लास आती है दोस्तों टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, रात्रि 11 बजे भी क्लास आती है, सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध ये बताना है। 269 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का उत्तर है विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध लिखा है किसने? गुलेरी जी ने। विक्रमोर्वशी की मूल कथा, गुलेरी। गुलेरी याद रख लेना, बोले विक्रमोर्वशी की मूल कथा को गोली मारो, गोली, गुलेरी। गुलेरी अपन को याद रख लेना। ठीक है, निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? यानी कि कौन सी रचना रामविलास शर्मा की नहीं है, ये आपको बताना है। विजय शंकर जी, चयन कर दो जल्दी से और सेल्फ स्टडी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लो। किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, आस्था और सौंदर्य, या फिर दोस्तों रस सिद्धांत। किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? 270 नंबर का क्वेश्चन है। 270 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर आना चाहिए। सभी लोग आंसर बताएंगे। राइट आंसर है कि सर प्रगति और परंपरा तो है रामविलास शर्मा, साहित्य और संस्कृति भी है, आस्था और सौंदर्य भी है, लेकिन ये रस सिद्धांत रामविलास शर्मा का नहीं है। यानी आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं तो कौन है? 271 में भोला राम का जीव व्यंग के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई है, ज्ञान वाजपेयी है, रामचंद्र शुक्ल है या फिर निराला है? भोला राम का जीव व्यंग के लेखक कौन है? 271 नंबर का क्वेश्चन है। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक बताना है। 271 में देखते हैं राइट आंसर क्या बता रहे हैं सभी साथी। 271 में 271 राइट आंसर भोला राम का जीव, इस व्यंग के है ना, व्यंग निबंध के जो रचनाकार है वो कौन है? हरिशंकर परसाई। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, सभी से बनेगा, बहुत बढ़िया। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र। तो अपन ने कई बार इसको ट्रिक से भी याद किया है कि सर हजारों बार नाखून काटते हैं लेकिन क्यों बढ़ते हैं? हजारों बार नाखून काटते हैं लेकिन क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये क्वेश्चन है, और हजारों बार काटते हैं तो उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? नेताजी कहन, भूत के पांव पीछे, निठल्ले की डायरी या फिर बारात की वापसी? कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? 273 नंबर का क्वेश्चन है। 273 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी आंसर बताएंगे। 273 में जल्दी से बताइए। राइट है कि सर हरिशंकर परसाई की भूत के पांव पीछे ये तो है, बारात की वापसी भी है, निठल्ले की डायरी भी है, लेकिन ये नेताजी कहन नहीं है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, नेताजी कहन ये रचना दोस्तों नहीं है हरिशंकर परसाई जी की, है ना। कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? 274 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी? अशोक के फूल, कबीर, नया साहित्य या फिर कुटज? कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी? 4 विकल्प हैं और शेयर कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। राजू मोर जी, जिन भी साथियों को 3000 MCQ वाली बुक मंगवाना है
वो आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार बुक है जिसमें आपके लिए साहित्य के टॉपिक वाइज एमसीक्यू हैं, गद्य पद्य साहित्य के, व्याकरण के भी हैं, है ना, और काव्य शास्त्र के भी कुछ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण कथन भी हैं। ठीक है, तो कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी? तो आपको बताए कि सर 274 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, राइट आंसर है नया साहित्य। बाकी अशोक के फूल हजारों होते हैं, कबीर ने हजारों दोहे लिखे, तो कबीर नाम से रचना भी लिखी। कोटज, तो कोटे कितने बार? हजारों बार, तो ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 275, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। समास शैली और व्यास शैली, इनको मैंने पढ़ाया है। समास शैली प्रयुक्त होती है किस प्रकार के निबंधों में होती है? 275 नंबर का क्वेश्चन है। 275 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी राइट आंसर बताएंगे 275 का। तो आपको बताए कि सर समास शैली का प्रयुक्त होती है किस प्रकार की? विचारात्मक निबंधों में। विचारात्मक निबंधों में समास शैली का दोस्तों समास शैली प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका राइट आंसर है। विद्यानिवास मिश्र 76 में मिश्र की कृति कौन सी नहीं है? विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है? बताओ, विद्यानिवास मिश्र, तुम चंदन हम पानी, ये तो बिल्कुल है, सही है। बोले विद्या के निवास में तुम चंदन ले जाओ, हम पानी ले जाते विद्या के निवास में, ये सही है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बोले कहाँ? विद्या के निवास में भीग रहा है ना। और शिरीष की याद आई, कहां पर आई शिरीष की याद? विद्या के निवास पर शिरीष की याद आई, तो ये भी तो है, लेकिन ये रस या कीटक नहीं है। आपका उत्तर ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है? 277 में बताइए। साधना जी, सभी लोग बताएंगे। रेखा जी, रिंकू राय जी, रिंकू राय जी भी आए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत दिन बाद। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है? रिंकू जी ज्वाइनिंग मिल गई क्या? भाव या मनोविकार, श्रद्धा, भक्ति, कविता, क्या है? करुणा। तो 277 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 277 का उत्तर है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, ये पंक्ति कहां से ली गई? तो ली गई है श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा भक्ति निबंध, बी नंबर आपका सही है। निबंध संग्रह शब्दिता के रचनाकार कौन है? शब्दिता 278 में निबंध संग्रह शब्दिता के रचनाकार कौन है? विवेकी राय। जो अपन सीरीज पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसमें आपने पूरा आदिकाल से लेकर के भक्ति काल, रीतिकाल, है ना, और अपन निबंध तक आए, और अब आलोचना, पूरा का पूरा एक निचोड़ आपने यहाँ पर 500 प्रश्नों की सीरीज में पढ़ा है। निबंध संग्रह शब्दिता बताना है। 278 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग चयन करेंगे, राइट आंसर क्या होता है कि सर शब्दिता, काय के शब्दिता। नए साल में मिलेगी ज्वाइनिंग, बहुत बढ़िया रिंकू जी। शब्दिता यानी धर्मवीर भारती। ठीक है, तो आपका जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? 279 में हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, यानी कि 279 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, और लगभग 3 विकल्प में ही आप उत्तर बता देंगे। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? धीरेन्द्र जी, सोनी सिंह जी, सभी लोग बताइए, पार्वती जी। और राइट आंसर है कि सर हिंदी साहित्य विमर्श, इसके लेखक हैं कौन? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर है, डी नंबर राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आलोचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, सभी लोग बिल्कुल तैयार रहें। और छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, एक कथन किसका है? 280 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। बताइए, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, गीता जी बताइए, अनिल जी चयन करिए। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन नगेंद्र का है, नामवार सेन, नंद दुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा का है। 280 नंबर का बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है। राइट आंसर जा रहा है कि सर छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, कथन है किसका? नगेंद्र जी का। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, 1 नंबर राइट आंसर है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे, कबीर, बाजबी, कपोतबी, पपीहा भी,
इसके लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कबीर बाजबी कपोतबी पपीहाबी, ये किसका निबंध है? ये कई बार पूछा गया, स्टेटस जी, है ना, दिवाकर जी और ठीक है असद खान जी, नेहा जी, सभी लोग बताएंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। जिनको भी दोस्तों केबीएस पीजीटी की टेस्ट सीरीज लेना है ना, वो केबीएस पीजीटी की टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। कबीर बाजबी कपीतबी 281 नंबर का क्वेश्चन है और सभी का उत्तर जा रहा है राइट आंसर में। सभी लोग आंसर बता रहे हैं कि सर यहां पर उत्तर डॉक्टर धर्मवीर लगा दो। ये डॉक्टर धर्मवीर, कबीर बाजबी कपोतबी पपीहाबी, इसके लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर। डी नंबर बहुत बढ़िया। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इसके लेखक कौन है? 282। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक कौन है? सरोज जी, साधना जी, है ना, ऋत्विक, नेहा जी, सभी लोग चयन करेंगे, है ना। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक राम कुमार वर्मा है, इंद्रनाथ मदान है, या फिर दोस्तों कौन है? चयन करो। 282 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं कि सर ये भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इसके रचनाकार रामविलास शर्मा है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी बी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। तो यहां पर चयन करिए दोस्तों, कथन किसके संबंध में है? डॉक्टर नगेंद्र के, नंद किशोर आचार्य के, नंदुलाल वाजपेयी के, या फिर रामविलास शर्मा के। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। ये कथन किसके संबंध में है? बताओ। 283 का क्वेश्चन है। 283 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जल्दी से आएगा तो उत्तर हो जाएगा कि सर एक कथन है, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। ये कथन है रामविलास शर्मा के संबंध में। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अरस्तु का काव्यशास्त्र, इसके लेखक कौन है? 284 में बताइए। सेल्फ स्टडी क्लासेस में जिनको भी बुक परचेस करना है दोस्तों, ये बुक है, ये नोट्स है हिंदी साहित्य के इतिहास की, है ना। टीजीटी पीजीटी दोस्तों, आरपीएससी, एमपी टेट आदि एग्जामों के लिए, एचपी टेट, मास्टर कैडर आदि एग्जामों के लिए आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, संपर्क करना है, नीचे नंबर चल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अरस्तु का काव्यशास्त्र, इसके लेखक कौन है? 284 नंबर के क्वेश्चन में, और सभी साथियों ने उत्तर बताया अरस्तु का काव्यशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र। नगेंद्र अपन को याद रख लिया, ठीक है। कभी अरस्तु के काव्यशास्त्र को कौन ले गया? बोले नांग ले गया सर, अरस्तु के काव्यशास्त्र को नांग ले गया। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, इसके लेखक बताइए। 285 में बताइए, कविता के नए प्रतिमान, कविता इसके नए प्रतिमान, इसके लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। नामवार से परमानंद श्रीवास्तव, या फिर तो चयन करो 285 नंबर में। तो कविता, यहां पर कविता आया पहले, कविता, तो कविता किसी का नाम है, नाम है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? नामवार से, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। रश्मि मानसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है? रश्मि मानसा नामक आलोचना पुस्तिका, शुक्ल जी हैं, नगेंद्र हैं, अशोक वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 286 नंबर का क्वेश्चन है, 286 में चयन करना है और राइट आंसर क्या है? रश्मि मानसा नामक आलोचना पुस्तिका, इसके लेखक कौन है? राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और समाज कृति के लेखक कौन है? 287। ये 500 प्रश्नों की सीरीज आपकी चल रही है दोस्तों। 150 प्रश्न पहले अपन पढ़ चुके और 287 ये प्रश्न हो गए हैं, है ना। तो भाषा और समाज कृति के लेखक कौन है? समीक्षा ठाकुर, रामदरस मिश्र है, रामविलास शर्मा है, श्याम सुंदर दास है। भाषा और समाज 87 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया और सभी लोग बता रहे कि सर भाषा और समाज की कृति जो है ये रामविलास शर्मा की है। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है, 3 नंबर, ठीक है। भारतेंदु योग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, इसके लेखक कौन है? 288। भारतेंदु योग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी, बच्चन से, रमेश चंद्र साय, रामविलास शर्मा।
भारतेंदु योग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक बताना है। 288 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। 288 में सभी साथियों का उत्तर जा रहा है कि सर भारतेंदु योग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, इसके लेखक भारतेंदु योग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा बोले भारतेंदु योग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा को लेकर चले हैं कौन? रामविलास शर्मा। ठीक है। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, इसके रचनाकार कौन है? मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप बताइए अर्जुन जी, शेयर भी कर दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, इसके रचनाकार 289 का उत्तर है। और सर मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप तो हजारों बार हुआ है। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप हजारों बार हुआ है, हजारों बार। तो हजारों बार से उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप हमें हजारों बार हुआ है। बी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका बिल्कुल सही है। दूसरी परंपरा की खोज, इसके लेखक कौन है? दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज लक्ष्मीकांत वर्मा। नाम वर्ष है, बच्चन से या फिर डॉक्टर नगेंद्र। दूसरी परंपरा की खोज 290 नंबर का क्वेश्चन है। 290 के क्वेश्चन में आपको उत्तर बताना है दूसरी परंपरा की खोज, है ना। आप सभी को पता होगा कि दूसरी परंपरा की खोज लोग काय के लिए करते हैं? नाम के लिए, नाम के लिए करते हैं दूसरी परंपरा की खोज। तो नाम से आपका उत्तर हो जाएगा नामवर्ष है, यानी कि आपका जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही है। नामवर्ष है आपका राइट आंसर है बी नंबर। दूसरी परंपरा की खोज नाम के लिए। त्रिवेणी में किन किन 3 कवियों की समीक्षा की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 291 त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा की गई? कबीर, सूर तुलसी, जायसी। ये क्वेश्चन कई बार आया है। 291 मनीषा जी। ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें दोस्तों, और जिनको भी एडमिशन लेना है आप सभी साथी एडमिशन लें। त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा की गई है? 291 नंबर का क्वेश्चन है। 291 में सभी लोग उत्तर बता रहे हैं कि सर सूर, तुलसी और जायसी। सूर, तुलसी, जायसी, है ना। ये भी अपन को याद रख लेना है। सूर तू जायसी, सूर तू जायसी बोले कहां जायसी? बोले त्रिवेणी को लेने जायसी। सूर तू जायसी बोले कहां जायसी? बोले त्रिवेणी को लेने जायसी। त्रिवेणी, त्रिवेणी किसी का नाम है ना। और त्रिवेणी को लेने जायसी, सूर तू जायसी, है ना। सूर तू जायसी, कहां जायसी? बोले त्रिवेणी को लेने, है ना। तो सूर तू जायसी, है ना। तो अपन को याद, सूर तू जायसी त्रिवेणी को लेने जायसी। तो सूर, तुलसी और जायसी याद कर लेना। ठीक है। साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है, ये कथन किसका है? 292 में सूर तू जायसी, साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है, ये कथन किसका है? 292 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे डॉक्टर नगेंद्र का है, प्रकाश चंद्र गुप्त का है, नंदुलाल वाजपेयी का है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, ये कथन किसका है? 292 नंबर का क्वेश्चन है। 292 में राइट आंसर क्या हो रहा है आपका? बताइए राहुल राज जी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, कथन है नंद दुलारी वाजपेयी का। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अच्छा, नंद बहुत तो चलती है, बहुत बढ़िया। देखो 293 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर है 1। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया है किसने? भारतेंदु जी ने, भारतेंदु जी ने। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूरदास को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा? सूरदास को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारी वाजपेयी या फिर श्याम सुंदर दास। 294 294 नंबर का क्वेश्चन है। 294 का राइट आंसर क्या है? सूरदास को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है? शिल्पा मौर्य जी। सभी का उत्तर है कि सर वो कहा है जीवन उत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को। 1 नंबर बिल्कुल सही है। भारत में अंग्रेजी राज एवं मार्क्सवाद पुस्तक किस विधा की है? विधा बता दो। अंग्रेजी राज एवं मार्क्सवाद रामविलास शर्मा की है। किस विधा की है? इंद्र रेखा जी, आशीष जी, सभी लोग बताइए। संतोष जी, चयन करिए। सभी साथी, एमपी टेट वाले साथी भी निरंतर दोस्तों तैयारी जारी रखें, है ना। टीजीटी पीजीटी वाले, मास्टर कैडर वाले भी अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखें, पढ़ते रहें दोस्तों। एग्जाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। एग्जाम जब भी आए हम एग्जाम के लिए तैयार रहेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद 295 नंबर का उत्तर आलोचना है। 1 नंबर बिल्कुल सही है। महाकवि सूरदास ये किसकी आलोचनात्मक आलोच्य कृति मानी जाती है? 296 नंबर में महाकवि सूरदास। चयन करिए बिंदुलता जी, रीता जी, चयन करो। महाकवि सूरदास नामक आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कौन है? 296 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका उत्तर है कि सर महाकवि कवि सूरदास। आपका उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी। ये 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। 3 नंबर राइट आंसर महाकवि सूरदास। महाकवि सूरदास, महाकवि सूरदास, ठीक है। ये भी अपन को याद रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इसके लेखक 297 नंबर का क्वेश्चन है। 297 297 का उत्तर बताना है। 297 राइट आंसर हो जाएगा क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन माने जाते हैं? जाहिद अली जी, प्रमोद सैनी जी, नगेंद्र, या फिर राइट आंसर है रामविलास शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, राइट आंसर है रामविलास शर्मा। किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? 298 नंबर का क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? बताइए। प्रिंसी जी चयन करिए। अनीता जी, किस ग्रंथ के लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा की रचना कौन सी नहीं है, ऐसा पूछा गया है 298 नंबर के क्वेश्चन में। 298 में सभी साथी बताएंगे। राइट आंसर है कि सर भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद रामविलास शर्मा, भाषा और समाज रामविलास शर्मा, नई कविता और अस्तित्ववादी के लेखक भी रामविलास शर्मा है। लेकिन आपका उत्तर है कविता के नए प्रतिमान, ये रचना रामविलास शर्मा की नहीं है। ये तो किसकी है? नामवर सिंह की है। बहुत बढ़िया। कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन नहीं है? रस, ध्वनि, अलंकार, शैली, विज्ञान। चयन करो। कुमुद जी, सीएम द्विवेदी जी, चयन करिए। शिल्पा जी, प्रीति जी, नेहा जी, चयन करो। संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन नहीं है? मनोज गुप्ता जी बताइए। राइट आंसर है 299 नंबर का क्वेश्चन है। 299 का क्वेश्चन है। राइट आंसर है कि सर रस, ध्वनि, अलंकार ये तो सभी है, लेकिन शैली विज्ञान नहीं है। ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर राइट आंसर। निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक कृति कितने भागों में है? निराला की साहित्य साधना, इसके रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है। चयन करिए। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर ले दोस्तों। इतना शानदार सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक कृति, इसके रचनाकार कौन है ना। और ये कितने भागों में है? 300 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर है कि सर 3 भागों में है। इसकी रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? काव्य भाषा परक समीक्षक। और सभी साथी जल्दी से लाइक कर दो फटाक से। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक, इनका नाम क्या है?
डॉक्टर रघुवंश, विजय देव नारायण शाही, नेमीचंद्र जैन या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। 301 नंबर में 301। और सभी का उत्तर है कि सर हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक, काव्य भाषा परक समीक्षक माने जाते हैं कौन कौन माने जाते हैं? राम स्वरूप चतुर्वेदी। एक काव्य भाषा परक समीक्षक है राम स्वरूप चतुर्वेदी। डी नंबर ठीक है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? एक क्वेश्चन आ चुका है पिछली बार। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? चयन करिए। राधविक जी चयन करो, तनु जी, वीनू पांडे जी। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता यानी कि 302 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर आपको चयन करना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं? मुक्ति बोध। आपका जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। धीरे धीरे दोस्तों अपन आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ कब होता है? 1907 से, 1910, 1900 से या फिर 1885 से? तुलनात्मक आलोचना का आरंभ कब होता है बताइए। जिन भी साथियों को केबीएस पीजीटी हिंदी की टेस्ट सीरीज परचेज करना है, उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, साहित्य के जो आपके दोस्तों एनसीईआरटी वाले और व्याकरण, है ना। तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ कब से होता है? 303 नंबर का क्वेश्चन है। 303 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों ने आंसर लगाया कि सर ये होता है 1907 से। 1907 से होता है तुलना। 7 बोले हम 7 में तुलना करेंगे 1907 से। किसने देव और बिहारी ग्रंथ लिखकर देव को बिहारी से बड़ा कवि बताया है? देव को बिहारी से बड़ा किसने बताया है? 304 नंबर है विनीता जी। रीता जी चयन करिए। 9:45 पर टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर क्लास आती है, उसको देखना है। किसने देव और बिहारी ग्रंथ लिखकर देव को बिहारी से बड़ा कवि बताया है? 304 नंबर के क्वेश्चन में बता दो जल्दी से, और अपने मित्रों तो शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर है कृष्ण बिहारी मिश्र ने। दोस्तों इन्होंने क्या किया कि दोस्तों देव और बिहारी ग्रंथ लिख करके देव को क्या बता दिया? बड़ा बता दिया। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। अज्ञे बागार्थ का वैभव, अज्ञे बागार्थ का वैभव ये कृति किसकी है? अज्ञे बागार्थ का वैभव कृति किसकी है? प्रतिमा जी। रीता कांत जी बताइए अज्ञे बागार्थ का वैभव डॉक्टर देवराज। रमेश चंद्र साय नामवार से या फिर अमृत राय। अज्ञे बागार्थ का वैभव की कृति किसकी है? सोनू कुमार जी, अनंत कुमार यादव जी। 305 नंबर के इसमें आपको बताना है, लाइक कर देना है। 305 सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर है कि सर अज्ञे बागार्थ का वैभव, उत्तर होगा रमेश चंद्र शाह। अज्ञे बागार्थ का वैभव याद रखिए ना, बोले शाह का वैभव। 2 नंबर सही है। पंत किसकी आलोच्य कृति है? सुमित्रा नंदन पंत एक किसकी आलोच्य कृति है? 306 में सुमित्रा नंदन पंत किसकी आलोच्य कृति है? नंदुलाल वाजपेयी की। नामवार से नगेंद्र या फिर रांगे राघव। सुमित्रा नंदन पंत किसकी आलोच्य कृति है दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत बताना है। 306 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताइए सुमित्रा नंदन पंत। नंदुलाल वाजपेयी की है या फिर नगेंद्र की है? सुमित्रा नंदन पंत। और यहां पर अपन बहुत सारे लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं। एक है कवि सुमित्रा नंदन पंत और एक है सुमित्रा नंदन पंत। यहां पर केवल सुमित्रा नंदन पंत एक कृति पूछी है, सुमित्रा नंदन पंत। तो ये जो कृति है ये डॉक्टर नगेंद्र की है। अपन ने कई बार पढ़ा है, कई बार कंफ्यूज भी हुए। कवि सुमित्रा नंदन पंत और सुमित्रा नंदन पंत। ये सुमित्रा नंदन पंत किसकी? नगेंद्र की। ठीक है, वेरी गुड। कवि सुमित्रा नंदन पंत किस आलोचना की कृति है? देखो नीचे पूछ लिया गया आपसे, तो 307 में बता दो। अब अभी तो आप लोग ए बता रहे थे, अब 307 में बता दो। 307 का उत्तर बता दो। कवि सुमित्रा नंदन पंत एक किस आलोचक की कृति है?
अब नगेंद्र लगाओगे कि या नंदुलाल वाजपेयी लगाओ, क्या लगाओगे? कवि सुमित्रानंदन पंत, 7 नंबर का क्वेश्चन। तो इस चीज को अपन को याद रख लेना है, ठीक है। दीपेंद्र जी, एक क्लास है फर्स्ट ग्रेड वर्ग 1 के लिए भी है ये, है ना। तो कवि सुमित्रानंदन पंत, ये नंद दुलारे वाजपेयी ने, और सुमित्रा, केवल सुमित्रानंदन पंत नाम से लिखी थी किसने? नगेंद्र ने, ठीक है। समझना है आपको। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद आलोचना के मान किसकी कृति है? भाई नंद की बात है तो नंद तो एक अक्षर ज्यादा ही होगी, है ना। कवि सुमित्रानंदन पंत, नंद, है ना, अपन को याद रख लेना। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया प्रगतिवाद आलोचना के मान ये कृति किसकी है? प्रगतिवाद आलोचना के मान बताइए। कामता जी, पार्वती जी, राधविक जी, 308 नंबर का क्वेश्चन है। 308 में सभी साथी बताएंगे, लाइक कर देंगे। और सभी का उत्तर है कि सर प्रगतिवाद या फिर आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान, यानी कि आपका उत्तर है 3 नंबर, आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान, ठीक है। बहुत बढ़िया। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में है? आपको पता है दोस्तों, केबीएस जब हम आरोह है ना पढ़ते हैं, आत्म परिचय, आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन की दोस्तों कविता पढ़ते हैं, है ना। तो हरिवंश राय बच्चन के बारे में इनसे पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और इनकी आत्मकथा दोस्तों 4 भागों में प्रकाशित है। क्या बोलूं, क्या याद करूं? चारों भाग के नाम आपको बताना है। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन, इनकी आत्मकथा कितने भाग में? 4 भाग में। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। क्या भूलूं, क्या याद करूं, ये आत्मकथा, इसके लेखक कौन है? 310 नंबर का क्वेश्चन है। चयन करो आस्था जी, लवली जी, प्रमोद जी, मुकेश जी। क्या भूलूं, क्या याद करूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सभी का उत्तर जा रहा कि सर क्या भूलूं, क्या याद करूं, क्या याद करूं। राइट आंसर है, क्या है सही? सही आंसर जा रहा है कि सर ये हरिवंश राय बच्चन। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। रसीदी टिकट, रसीदी टिकट ये किसकी रचना है? 311 में रसीदी टिकट बताइए, जल्दी से चयन करिए। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम, मंजुल भगत, मृणाल पांडे या फिर परमिंदर सिंह। 311 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 311 में सभी लोगों ने रसीदी टिकट आंसर बताया है कि सर, है ना, रसीद की टिकट जो है वो कैसी है? बोले अमृत जैसी है। रसीद की टिकट अमृत जैसी, अमृत। वीनू जी 1 नंबर सही है। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम क्या है? 312 में राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम क्या है? सभी लोग बताइए। सीमा जी, मनीषा जी, चयन करिए। और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना आप लोग ले सकते हैं। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा ये बताना है नाम क्या है? मेरा जीवन प्रवाह, मेरी जीवन यात्रा, या फिर सही उत्तर है मेरी जीवन यात्रा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा जीवन प्रवाह, एक किसकी आत्मकथा है? 313 में 9:45 पर आपके लिए टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर क्लास आती है 9:45 पर, ठीक है। तो मेरा जीवन प्रवाह ये आत्मकथा है तो किसकी है? 313 नंबर का क्वेश्चन। आगे श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, वियोगी हरि, या फिर क्या किसकी है? मेरा जीवन प्रवाह है। 313 नंबर का क्वेश्चन है। सभी को पता है मेरा जीवन प्रवाह ये आत्मकथा किसकी है? 13 में वियोग, वियोग के कारण बोले मेरे जीवन का प्रवाह रुक गया। वियोगी हरि। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? गोपाल राय, प्रेमचंद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, या फिर कुंवर बेचैन। जूठन, जूठन बताना है। चयन करिए। सुनैना जी, है ना, निधि जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जूठन आत्मकथा किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि आपका जो 3 नंबर है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 315 में यशपाल की आत्मकथा है, तो यशपाल की आत्मकथा का नाम बताओ। यशपाल, 315 का राइट आंसर चयन करना है दोस्तों। यशपाल की आत्मकथा बताना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना सभी साथी। केबीएस पीजीटी वाले जो भी हमारे साथी हैं, केबीएस पीजीटी के लिए आप टेस्ट सीरीज हिंदी के लिए दोस्तों लॉन्च हो गई है, उसको परचेज कर सकते हैं। यशपाल की आत्मकथा, इसका नाम है क्या है? सिंहावलोकन। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर राइट आंसर है। ये दोस्तों केबीएस पीजीटी के लिए ये टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है। केबीएस पीजीटी की टॉपिक बाय टेस्ट सीरीज है ना। और ये अभी मात्र 399 की है दोस्तों। ऑफर है 100 छात्रों के लिए ये, है ना। जिनको भी परचेज करना है आज ही परचेज कर लें। और ये नोट्स हैं, ये नोट्स दोस्तों 3000 एमसीक्यू वाले नोट्स हैं 599 में।
ये गद्य पद्य साहित्य के 1600 रुपए में है ना। तीनों अगर मंगवाना तो आप 2100 में मंगवा सकते हैं। ये नंबर दिया है, नंबर जिनको भी मंगवाना है अपने घर पर बाई पोस्ट आपके घर भिजवाए जाएंगे, ये नंबर दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको भी एडमिशन लेना 1500 में 12 महीने के लिए इस वाले कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत बढ़िया। और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस ये सर्च करना है। राहुल जी, वीरेंद्र जी, संजू, अनंत जी, रिंकू जी, रीता जी, सीमा, राजीव जी, 9:45 पर क्लास आएगी दोस्तों। टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल, टिर्की गुरु 92 है ना। सुखदेव, अर्जुन जी, बीनू, रवि जी, लवली जी, अनंत जी, राहुल जी, मनीषा, ज्योति जी, सोनी, उर्मिला, रवि जी, मुकेश जी, राजू, प्रिंसी जी, अभिलाषा, राहुल, राज जी, तनु, अनंत जी, भुजबल जी, रवि शंकर जी, राजू, रेखा जी, ठीक है। बहुत बढ़िया। स्टेटस जी, सीमा शुक्ला जी और रवि शंकर जी, रीता कांत जी, बिल्कुल पार्वती चहर जी, पायल रानी जी, सोनू जी, प्रीति जी, ठीक है। असद खान रोज जी, ठीक है। संजू जी, बहुत बढ़िया। सुखदेव, रेखा जी, संजू दुबे जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदु लता जी, हरिश्चंद्र वर्मा जी, सुखदेव जी, है ना। बहुत बढ़िया। रेखा, राकेश, ममता जी, बहुत बढ़िया, है ना। सूर्यांश जी, सुरेंद्र जी, सोनी जी, विश्वास मलिक जी, संजू जी, कंचन जी, रीता कांत जी, मेधा संगीता जी, विशाल कुमार जी, प्रमोद जी, शिल्पा, मनीषा, सभी को धन्यवाद दोस्तों। सिमी यादव जी, ठीक है। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।